हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट वे बायोलॉजी पे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था जो बायोलॉजी की बेसिक्स जो कुछ बातें थी वो अपन ने पढ़ लिया था और न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर पोषक तत्व जो है वो स्टार्ट कर दिया था उसमें। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके अभी देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा क्लास के अंदर ही जो विटामिन है वो पूरे के पूरे कवर करवा दूंगी, याद करवा दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे विटामिन कुपोषण जो चल रहा था वहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे थे। मेनली 3 जो थे कुपोषण अपन ने देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे पिछली वीडियो में अपन ने? विटामिन से होने वाला कुपोषण, खनिज लवण से होने वाला कुपोषण और एक कौन सा था? प्रोटीन से होने वाला कुपोषण। यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन से होने वाला कुपोषण। तो विटामिन से जो कुपोषण होता है वो होता है जब फूड के अंदर एक या एक से अधिक जो विटामिन है उनकी कमी हो जाती है या वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। तो उस भोजन के सेवन से क्या होता है, उस भोजन को लंबे समय तक आहार के रूप में लेने से क्या होता है, विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाता है। प्राणी जो है विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे अपन विटामिन के बारे में देख रहे हैं। विटामिन कुपोषण मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे विटामिन जो है इसकी खोज किसने की थी? फंक ने। फंक नामक साइंटिस्ट था जिसने विटामिन की खोज की थी। ठीक है। विटामिन जो है इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है रथ पर रानी एक टॉफी है। ओके, टिक का नाम है रथ पर रानी एक टॉफी है। याद रखना है ये आपको। इससे अपन जो भी केमिकल नेम है, रासायनिक जो नाम है विटामिन के, वो अपन ऐसे के ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे जो पर है और ये लास्ट में है ये दोनों साइलेंट है। ट्रिक क्या है? रथ पर रानी एक टॉफी है। र से यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या? रेटिनॉल। क्या निकल के आ रहा है? रेटिनॉल। थ से थायमिन। थ से थायमिन। रा से राइबोफ्लेविन। 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 नी से है नियासिन। नी से है नियासिन। ए से है एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे है? कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल। टो से है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और लास्ट है फी से फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ओके। ट्रिक का नाम है रक्त पर रानी एक टॉफी है। रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ओके। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबके जो केमिकल नेम है वो यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से अपन ने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं सारणी बनाना।
इसमें लिखेंगे अपन विटामिन, कौन कौन से विटामिन हैं, इसमें उन विटामिन के रासायनिक नाम लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में अपन लिखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जस्ट इसके नेक्स्ट लिखेंगे कॉलम में अपन कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ विटामिन, फर्स्ट कौन सा विटामिन ले रहे हैं यहाँ पे अपन, ए। नेक्स्ट है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। यहाँ पे मैं B3 तक बता रही हूँ, इससे आगे जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, तो देख लेना, वहां पे चेक कर लेना। आगे है विटामिन C, नेक्स्ट है विटामिन D, नेक्स्ट है विटामिन E और लास्ट है विटामिन K। ओके। विटामिन A, B1, B2, B3, C, D, E और K। अब इनके केमिकल नाम जो है, रासायनिक नाम जो है, वो अपने स्ट्रिक के हेल्प से यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखना सीक्वेंसली लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे, कोई चेंज नहीं करना है। विटामिन ए का यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या होगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्या है, थायमिन, जो किसका है, विटामिन B1 का, थायमिन। नेक्स्ट है B2, विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। ओके। नेक्स्ट है B3, तो यहाँ पे B3 का केमिकल नेम है नियासिन, नियासिन। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन C, तो विटामिन C का नाम है, विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D जो है उसका नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है विटामिन E, इसका रासायनिक नाम क्या है, क्या है यहाँ पे, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। नेक्स्ट है लास्ट में विटामिन K, जिसका क्या नाम है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। नेक्स्ट है B1, तो B1 की कमी से कौन सा होता है, बेरीबेरी। नेक्स्ट है विटामिन B2, तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। किसकी कमी से होगा, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होगा, पेलेग्रा, पेलेग्रा नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन C, तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी, कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन D, तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स, रिकेट्स। ओके। नेक्स्ट है विटामिन E, तो विटामिन E की कमी से क्या हो जाता है, स्टेरिलिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है।
लास्ट है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड जो है, रक्त जो है, उसमें रक्त कोई भी छोटी सी भी चोट लगने पर लंबे समय तक रक्त जो है वो बहता रहता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस प्राणी में विटामिन के की कमी होने के कारण ऐसा होता है, यानी जो हीमोफीलिया रोग है वो भी क्या, किसकी वजह से होता है, विटामिन के की कमी से। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। होता क्या है इसमें, रक्त का थक्का नहीं बनता। ओके, अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसके लक्षण। तो रक्तौंधी के अंदर क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है। बेरी के अंदर क्या होता है, बेरी जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो पेशियां होती है, पेशियां जो है वो और तंत्रिका जो है ये क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविनोसिस। इसके अंदर होता है होठ के किनारे और जो त्वचा है वो फट जाती है। नेक्स्ट है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा के अंदर होता है जो त्वचा है और जो जीभ, त्वचा और जीभ पर क्या पड़ जाते हैं, पपड़ी, पपड़ी जम जाती है या पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसके क्या लक्षण है, मसूड़ों से खून निकलना, खून निकलना, ओके। और जो त्वचा है, स्किन है, उस पर क्या हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या हो जाती है, जो हड्डियां है, हड्डियां जो है वो कैसी हो जाती है, कमजोर, यानी भंगुर हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन ई, जिसकी कमी से क्या होता है, नपुंसकता यानी स्टेरिलिटी हो जाती है, जिसमें जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण ये प्रकट होना बंद हो जाते हैं, ये प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन के, फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, रक्त जो है, चोट लगने पर जो रक्त है वो लंबे समय तक बहता रहता है, लंबे समय तक बहता रहता है। यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे जो रक्त है, ब्लड है, वो लंबे समय तक बहता रहता है, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया है ये पुरुषों में पाया जाता है, इससे जो इफेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें रिकेट्स, किसकी, रिकेट्स की। तो देखना यहाँ पे एक तो होता है रिकेट्स, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। एक होता है ओस्टियो, एक होता है ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियो मलेशिया। एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। तीन वर्ड है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। कौन कौन से है तीनों वर्ड, एक तो है रिकेट्स, ओके, एक तो है रिकेट्स, एक है ओस्टियोमलेशिया और
हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जब यही विटामिन डी जो है वो किस में कम हो जाता है, वयस्क जो मनुष्य है, एडल्ट जो है, उसमें अगर विटामिन डी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस रोग को क्या कहते हैं, ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। ओस्टियोमलेशिया किस में होता है, वयस्क में होता है। और जब ये विटामिन डी की कमी लगातार चलती रहती है और बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बोन्स होती है, हड्डियां जो होती है, वो कमजोर तो हो ही जाती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी पहले से चल रही है। कैसी हो गई, कमजोर हो गई। लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छिद्र। इसीलिए इस डिजीज को क्या कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। और ये जो डिजीज है वो ज्यादातर वृद्ध अवस्था में पाई जाती है। वृद्धावस्था में जो होते हैं उनमें पाई जाती है। कई बार ये वयस्क अवस्था में भी देखी जाती है। तो ये तीनों वर्ड आपको समझ में आए होंगे, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स जो है, विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में हो जाती है तो क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। लेकिन अगर वयस्क में विटामिन डी की कमी होती है तो उसको बोलते हैं क्या, ओस्टियोमलेशिया। और जब वयस्क में विटामिन डी की कमी लगातार बढ़ती रहती है तो ओस्टियोमलेशिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस में। और ओस्टियोपोरोसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड्डियां कमजोर तो हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ज्यादा विटामिन डी की कमी होने के कारण हड्डियों में क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। तो ये बात समझ में है आप सबको। एक वर्ड और याद रखना यहाँ पे, जो हड्डियां जो है, हड्डियों का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओके। किसके अध्ययन को कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को, ओके। अब यहाँ पे एक विटामिन और है, विटामिन B12, जो भी क्या है, एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। विटामिन बी जो है इसका केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। इस विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस विटामिन में, कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया, पैरालाइसिस यानी लकवा, और जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, दिल की जो बीमारियां है, हार्ट डिजीज, ये हो जाती है। विटामिन B12 जो है वो सबसे ज्यादा जो नॉनवेज फूड है, मांसाहारी भोजन है, उसमें पाया जाता है। मांसाहारी भोजन जो है उसमें विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, किसमें, गाजर में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। डी जो है वो सनलाइट से अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ मैं। ट्रिक का नाम है रक्त पर रानी एक टॉफी है। यहाँ से अपन ने सबके जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम जो है वो लिख लिए हैं। विटामिन ए का है रेटिनॉल, B1 का है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियासिन, C का है एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सिफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, K का फिलोक्विनोन। और इनसे होने वाले जितने भी जो रोग थे वो अपन ने यहाँ पे लिख लिए हैं, लक्षण लिख लिए इनके।
और इसके साथ साथ ही अपन ने इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे वो भी यहाँ पे देख लिए, जैसे रिकेट से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो देख लिए क्या क्या होते हैं। B12 विटामिन जो है वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि विटामिन 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके। कौन कौन से हैं देखना। फर्स्ट है जल में वाटर में घुलनशील विटामिन। ओके। सेकंड बात करी हुई यहाँ पे है वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, दोनों पॉइंट ले लिए यहाँ पे अपन ने कि विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक तो विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है और दूसरे तरीके का जो विटामिन होता है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से समझना है। जैसे इंसेक्ट है, अपन क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, इंसेक्ट जो है इंसेक्ट बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन, कीड़ा। क्या बोलते हैं, कीड़ा। ठीक है, ये बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना, 2 जार ले लिए अपन ने। एक जार जो है वो अपन ने लिया किससे, पानी से भरा हुआ। एक जार अपन ने ले लिया किससे, पानी से भरा हुआ। क्या भरा हुआ है इसमें, वाटर, पानी यानी जल भरा हुआ है। एक लिया, उसमें अपन ने क्या भर दिया, फैट भर दिया, वसा, फैट। ओके, दोनों जार ले लिए अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, इसको अपन दोनों में डालेंगे। ठीक है, दोनों में अपन ने डाल दिया तो फर्स्ट पोजीशन अपन इसमें देख रहे हैं कि जो ये कीड़ा है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा। क्या करेगा, तैरने लग जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें अगर देखें तो ये क्या करेगा, पेंदे में बैठ जाएगा। पेंदे में बैठ जाता है। ओके, दोनों कंडीशन में अपन ने देखा तो इसमें तो क्या होता है, ये ऊपर तैरने लग जाता है, जबकि इसमें अगर देखें फेट के अंदर तो ये पेंदे में बैठ जाता है। अब इससे निकल के क्या आ रहा है अपन को, भाई चलो समझ लिया ये पेंदे में बैठ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, वाटर के अंदर ये तैरने लग जाता है। तो इससे निकल के क्या आ रहा है कि ये पेंदे में कहाँ बैठ रहा है, किसमें, फेट में, और फेट के अंदर पेंदे में बैठ गया। पेंदे में बैठ गया इसका मतलब क्या है कि ये इसमें क्या हो गया, घुल गया, यानी ये इसमें सोल्यूबल हो गया, घुल गया। ठीक है, घुल गया किसमें, फेट में घुला। मतलब यहाँ से ये वर्ड निकल के आ रहा है कि फेट में यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, KEDA, कीड़ा। ये तो देखा अपन ने, किसमें घुला ये, वसा में। और इसके अलावा कौन से विटामिन बच गए, विटामिन B और C, ये 2 विटामिन ही तो बचे जो किसमें घुल जाएंगे, वाटर में। किसमें घुलेंगे, वाटर में यानी जल में। तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको कि कौन से विटामिन है जो वसा में घुलने वाले हैं और कौन से विटामिन है जो जल में घुलने वाले हैं। यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से अपन ने यहाँ पे देखा है कि इंसेक्ट जो है उसको अपन ने क्या बोल दिया, कीड़ा बोल दिया, और 2 जार लिए हैं जिसमें से एक में वाटर है, एक में क्या है, वसा है यानी फेट है। दोनों में इसको एंटर करवाया, दोनों में डाला तो एक में ये तैरने लग जाता है और एक में ये पेंदे में बैठ जाता है। जहां ये पेंदे में बैठ जाता है वहां पे अपन ये समझते हैं कि ये इसमें क्या है, सोल्यूबल है यानी घुल गया। किसमें घुल गया, वसा में। तो वसा में घुल कौन रहा है, ये कीड़ा। यही तो है KEDA। तो ये तो किसमें हो गए, वसा में घुलनशील विटामिन। और जो नहीं, जो बच गए, कौन से बच गए, B और C, वो किसमें घुल जाएंगे, वाटर में यानी पानी में।
तो ये समझ में आया आप सभी को? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। कोई भी गाइड उठा के देख लेना, इससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे इस ट्रिक्स के माध्यम से। मैंने पूरा का पूरा जो विटामिन है वो इस क्लास में कवर करवा दिया, आपको याद करवा दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।